दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साथ। राजस्थान में जो बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हैं उनके बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में काफ़ी कुछ देख चुके हैं, और जो अन्य राज्यों की सम्मिलित परियोजनाएं भी जो थी उसके पहले वाले वीडियो में वो हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम राजस्थान में अन्य जो जल परियोजनाएं हैं जल से संबंधित उनको पढ़ेंगे, और उसमें पहली है जाखम परियोजना, फिर सोमकमलांबा परियोजना, मेजा बांध, सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवाई बांध परियोजना, पांचना बांध, नारायण सागर बांध, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहला है जाखम परियोजना। यह जाखम नदी पर बनाई गई परियोजना है। जाखम परियोजना जो वागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर का, उसमें 3 महत्वपूर्ण नदियों के नाम आते हैं, सोम, माही और जाखम, और इन्हीं के संगम स्थल पर बेणेश्वर धाम पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा पर मेला भी बढ़ता है, और उसी के संबंध में ये एक नदी है जाखम नदी, और उस जाखम पर ये परियोजना बनाई गई। जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया है, और इसी को ये जाखम परियोजना के अंतर्गत लिया गया है। जाखम बांध अनूपपुरा में बनाया गया है। इससे 13 किलोमीटर दूर नगरिया गांव में नहर प्रणाली विकसित की गई है, ताकि इससे पेयजल और सिंचाई की लोगों को सुविधा हो सके। जाखम जो बांध है वहाँ से 13 किलोमीटर दूर नगरिया गांव में नहर प्रणाली विकसित की गई है जाखम परियोजना के अंतर्गत। अगली परियोजना है सोम अंबा कमला परियोजना। सोम नदी पर वागड़ क्षेत्र में सिंचाई के लिए कमला अंबा गांव में बांध बनाया गया है, और इसीलिए इसका नाम है सोम अंबा कमला। गांव का नाम है कमला अंबा और सोम नदी है, तो इसीलिए इसका नाम है सोम अंबा कमला परियोजना। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था सोम, माही और जाखम, तो वही सोम नदी, उसके पहले जाखम नदी, और इसके पहले के वीडियो में हमने माही बजाज सागर की परियोजना जो पढ़ी है। तो ये तीनों नदियाँ बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में विकास के लिए बहुत ज़्यादा अपना योगदान दे रही हैं। इससे डूंगरपुर ज़िले के आसपुर और उदयपुर ज़िले के सलुम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई की सुविधा हो रही है। जो सोम अंबा कमला परियोजना है, इससे डूंगरपुर ज़िले का जो आसपुर तहसील है और उदयपुर ज़िले की जो सलुम्बर तहसील है वहां पर सिंचाई की बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रही है। अगला है मेजा बांध। भीलवाड़ा ज़िले के मांडलगढ़ तहसील के मेजा गाँव में कोठारी नदी पर यह बांध बनाया गया। कोठारी नदी मेजा गाँव में, और जगह है भीलवाड़ा का मांडलगढ़ तहसील। तो नदी के नाम पर नहीं, उस गांव के नाम पर ये बांध का नाम है मेजा बांध। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। इससे मत्स्य पालन और नहर प्रणाली का विकास हुआ। मछलियों का पालन, मत्स्य पालन, बहुत ही लोगों को रोज़गार इससे मिलता है, और इस मत्स्य पालन और नहर प्रणाली जिससे सिंचाई भी होती है, पेयजल की भी आपूर्ति होती है। तो मेजा बांध भीलवाड़ा में है, मेजा गाँव में, कोठारी नदी पर। अगली परियोजना है सिद्धमुख परियोजना। यह नहर परियोजना है ना। यहाँ जो नहर परियोजना का मतलब होता है कि जहाँ से नहरें निकाल करके सिंचाई, पेयजल आदि के लिए जल का उपयोग किया जाता है। यह नहर परियोजना रावी और व्यास के अतिरिक्त जल के उपयोग के लिए, अतिरिक्त जल यानी जो बांध बनाने में या कहीं और से जो जल और एक्स्ट्रा मिलता है, उस जल के उपयोग के लिए भादरा के पास भिरानी गांव में ये सिद्धमुख परियोजना शुरू हुई। भादरा के पास गांव है एक भिरानी, वहाँ सिद्धमुख परियोजना की शुरुआत हुई। रावी और व्यास के अतिरिक्त जल से नहर परियोजना है ये। गंगानगर, हनुमानगढ़ की नौहर, भादरा और चूरू जिले के तारानगर और राजगढ़ तहसीलों में सिंचाई के लिए इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर ये जो हमारे ज़िले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ और फिर चूरू, वहाँ के जो इलाके हैं नौहर, भादरा और तारानगर और राजगढ़ तहसील, वहाँ पर सिंचाई के लिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। अगली है नर्मदा परियोजना। सरदार सरोवर बांध के जल से, सरदार सरोवर बांध है अपने गुजरात में नर्मदा नदी पर, और यही नर्मदा परियोजना सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर और जालर को पेयजल की आपूर्ति होती है। तो कहीं न कहीं राजस्थान में ये फ़ायदा होता है। बाड़मेर और जालौर ज़िलों में पेयजल की आपूर्ति इसी नर्मदा परियोजना के सरदार सरोवर बांध से मिलता है। अगला है जवाई बांध परियोजना।
यह पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक नदी जवाई नदी, लूणी जो नदी है उसकी सहायक नदी है जवाई नदी, उसके ऊपर एरिनपुरा में यानी पाली ज़िले में एरिनपुरा में ये जवाई बांध बनाया गया है। इससे 176 किलोमीटर नहर निकाल करके पाली और जालौर में सिंचाई की जाती है। तो इस बांध से भी पाली और जालौर ज़िले में सिंचाई की जाती है। अगला है पांचना बांध। यह बांध मिट्टी से बना है, इसकी खासियत है पांचना बांध मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी से 5 नदियों के संगम पर बनाया गया और इसीलिए इसको पांचना बांध कहते हैं। करौली ज़िले में गुडला गांव के पास बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा ये नदियां हैं। कौन कौन सी? बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा। इन 5 नदियों के संगम पर पांचना बांध बना है मिट्टी से करौली ज़िले में। इससे टोडा भीम, हिंडौन और गंगापुर के गांवों में सिंचाई होती है। ये जो ब्लॉक्स हैं टोडा भीम, हिंडौन और गंगापुर, इन ब्लॉक्स के जितने भी गांव हैं उन सभी में पांचना बांध से सिंचाई की जाती है। अगला है नारायण सागर बांध। यह अजमेर ज़िले का सबसे बड़ा बांध है। अजमेर ज़िले का सबसे बड़ा बांध नारायण सागर बांध। अजमेर ज़िले के जालिया द्वितीय गांव में खारी नदी पर स्थित है। ये जो नदी है खारी नदी, वो अजमेर ज़िले के जालिया द्वितीय गांव जो है उसके ऊपर बनाया गया है, खारी नदी पर नारायण सागर बांध। इसकी 2 नहरें हैं। ये जो नारायण सागर बांध बनाया उससे भी 2 नहरें निकाली गई हैं। एक तो है खुटिया नहर और दूसरी है बाड़ी नहर, और इन नहरों से भी वही सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के लिए आपको फिर से बता दूं, जो एक घंटी बनी हुई है उस घंटी पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सकें और आपके अध्ययन में कहीं कमी नहीं आए। धन्यवाद।